आखिर क्यों हवन के समय स्वाहा बोला जाता है? हवन के दौरान क्यों किया जाता है स्वाहा शब्द का इस्तेमाल? जाने इसके महत्व के बारे में। हिंदू धर्म में हवन का विशेष महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि कई ऐसे अनुष्ठान हैं जिनमें हवन के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है, जैसे नवरात्रि के व्रत हो या सत्यनारायण की कथा। बिना हवन की पूजा का संपूर्ण फल नहीं मिलता। ऐसा माना जाता है कि हवन करने से जहाँ एक तरफ घर की शुद्धि होती है, वही मानसिक शांति भी मिलती है। यह अनुष्ठान आमतौर पर किसी पंडित के द्वारा या घर के सदस्यों के द्वारा संपन्न होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि हवन के समय लोग अग्नि प्रज्वलित करके इसमें आहुति देते हैं। यही नहीं, मंत्रोच्चार के साथ लोग स्वाहा शब्द का इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हवन की आहुति के समय स्वाहा शब्द क्यों बोला जाता है? तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानें स्वाहा शब्द बोलने का मतलब और इसके महत्व के बारे में। नमस्ते दोस्तों, भक्ति ज्ञान विश्वेता इस चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आप भी आध्यात्मिक और रहस्यमय बातों में रुचि रखते हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हम स्वाहा शब्द की बात करें तो इसका मतलब है सही रीति से पहुंचाना या अच्छी तरह से कहा गया। वास्तव में स्वाहा अग्निदेव की पत्नी है, इसीलिए हवन में हर मंत्र के बाद उनके नाम का उच्चारण करने से अग्निदेव प्रसन्न होते हैं और इससे आहुति को पूर्ण माना जाता है। स्वाहा कहते हुए मंत्र पाठ करने से और हवन सामग्री अर्पित करने से ये ईश्वर को समर्पित भी मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि कोई भी यज्ञ तब तक सफल नहीं माना जाता है जब तक हवन सामग्री अग्नि देवता को स्वीकार ना हो और ये बिना स्वाहा बोले हुए पूर्ण नहीं मानी जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार स्वाहा दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। इनका विवाह अग्निदेव के साथ किया गया। ऐसा माना जाता है कि अग्निदेव अपनी पत्नी स्वाहा के माध्यम से ही हवन ग्रहण करते हैं। अन्य कथा के अनुसार अग्निदेव की पत्नी स्वाहा के पावक, पवमान और शुचि नाम 3 पुत्र हुए। भगवान कृष्ण ने स्वाहा को वरदान दिया था कि उनके नाम से ही देवता यज्ञ और हवन की आहुति ग्रहण करेंगे। उसी समय से हवन के दौरान स्वाहा बोला जाता है। वेदों में भी किया गया है इस बात का जिक्र कि ऋग्वेद के मुताबिक हवन का संबंध अग्निदेव से है और स्वाहा प्रकृति की ही एक कला थी जिनका विवाह अग्निदेव से हुआ था। ऐसा माना जाता है कि उनका विवाह देवताओं के आग्रह के कारण हुआ था, जो कि स्वाहा को कृष्ण जी से वरदान प्राप्त था। इसीलिए हवन के समय उनका नाम लेना अत्यंत शुभ माना जाता है। हवन के दौरान स्वाहा बोलते हुए अग्नि में हवन सामग्री और संविदा डाली जाती है ताकि वो देवताओं तक पहुंच सके। ज्योतिष की माने तो कोई भी यज्ञ और हवन तब तक पूरा नहीं होता जब तक स्वाहा शब्द का इस्तेमाल ना किया जाए। वास्तव में स्वाहा शब्द के उच्चारण के बिना यज्ञ अधूरा ही है, इसीलिए इसका इस्तेमाल निष्ठापूर्वक करना चाहिए। दोस्तों, यह जानकारी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।